नमस्कार साथियों, वंदे मातरम सभी को। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शुगर की समस्या लगभग आजकल आम हो गई है। हर किसी व्यक्ति को शुगर की समस्या होने लगती है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती चली जाती है तो उसको शुगर की समस्या होने लगती है। साथियों, सबसे पहले शुगर को जान लेते हैं कि शुगर आखिर होती क्या है। शुगर को हिंदी में अक्सर बोला जाता है मधुमेह। मधु मधु बोलते हैं साथियों शहद को, और मेह बोलते हैं बह जाने को। यानी मधु यानी शर्करा जब शरीर से बहने लगती है तो उसको बोला जाता है मधुमेह। टॉयलेट के रास्ते से जब शर्करा यानी ग्लूकोज शरीर से बहने लगता है तब उसको बोला जाता है मधुमेह यानी डायबिटीज या शुगर। साथियों, ये तो सब आप जानते ही होंगे, आपने वीडियोस वगैरह देख लिए होंगे, तो ये सब चीज़ें आप जानते होंगे कि शुगर व्यक्ति को होती कब है। जब व्यक्ति की पैनक्रियाज ग्रंथि कमज़ोर पड़ जाती है तब उसको शुगर की समस्या होती है। क्योंकि पैनक्रियाज ग्रंथि जो होती है साथियों, वो इंसुलिन का निर्माण करती है, और जो इंसुलिन होता है वो शरीर के अंदर जो ग्लूकोज होती है उसके साथ रिएक्शन करता है और उसको एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन साथियों, जब पैनक्रियाज ग्रंथि कमज़ोर पड़ जाती है तो पैनक्रियाज ग्रंथि के कमज़ोर पड़ने के कारण बॉडी के अंदर प्रॉपर इंसुलिन नहीं बन पाता, और जब प्रॉपर इंसुलिन बन नहीं पाता तो वो ग्लूकोज के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता, और जब ग्लूकोज के साथ रिएक्शन नहीं होगी तो आप जानते हैं साथियों कि वो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट नहीं होगा, और जब एनर्जी के रूप में कन्वर्ट नहीं होगा तो वो टॉयलेट के रास्ते आपकी बॉडी से बाहर निकलने लगेगा। लेकिन साथियों, सभी डॉक्टर्स ये जानकारी तो दे देते हैं कि आपकी पैनक्रियाज ग्रंथि कमज़ोर पड़ गई, आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर इंसुलिन नहीं बन पाता, जिस कारण से आपको शुगर की समस्या हुई है। लेकिन साथियों, कोई भी ये नहीं बताता कि आपकी ये जो पैनक्रियाज ग्रंथि है ये कमज़ोर क्यों पड़ी। सोचिए, अगर आपकी ये जो पैनक्रियाज ग्रंथि है ये कमज़ोर ही ना पड़ती तो आपको शुगर की समस्या ही ना होती। तो साथियों, सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि उपचार से ज़्यादा पहले आप क्योर कर लें ताकि आपको वो समस्या हो ही ना। तो इसके बारे में मैं आपको महर्षि सुश्रुत का संदर्भ देकर बताने वाला हूँ। महर्षि सुश्रुत इसके बारे में अपने बुक्स में विस्तार से वर्णन करते हैं कि आखिर किसी व्यक्ति को शुगर की समस्या क्यों होती है, और इसका सबसे बड़ा जो रीज़न वो बताते हैं वो ये बताते हैं कि जब किसी व्यक्ति का शरीर गर्म हो जाता है या किसी व्यक्ति के शरीर में अत्यधिक पसीना आता है, जब उसकी बॉडी गर्म होती है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर होता है, उस समय अगर कोई व्यक्ति ठंडा पानी पी ले या ठंडा कोई भी लिक्विड पी ले तो उससे जो पैनक्रियाज ग्रंथि होती है वो कमज़ोर पड़ने लगती है। और ये साथियों एक बार में नहीं होता, मतलब कोई व्यक्ति रेगुलर यही काम करता है, हफ्ते में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, कभी भी आप पीते हैं, जब आपको पसीना आता है और आप ठंडा पानी पी लेते हैं तो धीरे 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 आपका जो पैनक्रियाज सिस्टम है, आपकी जो पैनक्रियाज ग्रंथि है वो कमज़ोर पड़ने लगती है। और आगे चल करके जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाती है तो आपको तब वो महसूस होता है कि आपकी पैनक्रियाज ग्रंथि कमज़ोर हो गई है और आपकी वो पैनक्रियाज ग्रंथि प्रॉपर इंसुलिन नहीं बना पा रही है। तब आपको महसूस होता है कि हाँ, मुझे शुगर हो चुका है। इसलिए साथियों, शुगर हो और शुगर होने के बाद आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर के पास जा कर के दवा खाएं उसको इंसुलिन बढ़ाने के लिए। उससे अच्छा है कि आप पहले से ही अपने आयुर्वेद को फॉलो करें, पहले से ही इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आपका जो पैनक्रियाज सिस्टम है, आपकी जो पैनक्रियाज ग्रंथि है वो कभी कमज़ोर ना पड़े। तो उसके लिए साथियों आपको क्या करना है, हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको पानी पीना है वो तब पीना है जब आपका बॉडी, आपका जो शरीर है, आपकी बॉडी जब नॉर्मल टेम्परेचर में हो, और नॉर्मल ही पानी पिएं, ज़्यादा ठंडा पानी ना पिएं। मान लीजिए आपकी बॉडी है नॉर्मल टेम्परेचर में और आप पी रहे हैं फ्रिज का पानी, तब भी वो आपके पैनक्रियाज सिस्टम को कमज़ोर करेगी। तो इसलिए साथियों हमेशा ये ध्यान रखें, जब भी पानी पिएं नॉर्मल टेम्परेचर में पिएं, नॉर्मल टेम्परेचर का ही पानी पिएं। और साथियों आपसे निवेदन है कि ये जो जानकारी है, आप इस जानकारी को प्रत्येक व्यक्ति को शेयर करें। मैं नहीं कहता कि मेरी वीडियो शेयर करिए, बस आपसे निवेदन है कि आप ये जानकारी अपने माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को दीजिए कि आप कभी भी पसीने में पानी ना पिएं, कभी भी अत्यधिक ठंडा पानी ना पिएं, नॉर्मल टेम्परेचर में और नॉर्मल टेम्परेचर का ही पानी पिएं।
जिससे कि आप भी स्वस्थ रहें, आपका परिवार भी स्वस्थ रहे, आपके आस पड़ोस के अन्य सभी साथी भी स्वस्थ रहें, ताकि वो किसी सफ़ेद चोगा वाले डाकू यानी डॉक्टर के पास ना जाएं। क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल अधिकांश डॉक्टर ऐसे हैं जो सिर्फ लूटने में लगे हुए हैं। वो नहीं चाहते कि आपका पैनक्रियाज सिस्टम सही रहे, वो नहीं चाहते कि आपको पहले से ही ये जानकारी हो कि आप अपने पैनक्रियाज सिस्टम को, अपनी पैनक्रियाज ग्रंथि को कैसे ठीक रख सकते हैं। क्योंकि जब तक आपका पैनक्रियाज सिस्टम खराब नहीं होगा, तब तक आप उनके ग्राहक नहीं बनेंगे। उनके लिए साथियों आप सिर्फ कस्टमर हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जितना हो सके उतना प्रयास करें कि अपने बॉडी को स्वयं से स्वस्थ रख सकें, किसी डॉक्टर के पास आपको ना जाना पड़े। तो यही जानकारी देनी थी साथियों। बाकी सभी को वंदे मातरम। भारत माता की जय।